तो आइए चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बातचीत है। क्या है? बातचीत है। तो बातचीत क्या है? निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए जो कुछ मवाद या धुआं रहता है ना, वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो मवाद या धुआं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था उसका? तो पार्वती देवी जी। क्या थे? पार्वती देवी जी। और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट जी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग जो था ना, वो उर्वर था। कैसा था? उर्वर था। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो बातचीत के जरिए। बातचीत जब करते हैं ना, जो कुछ भी मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है ना, वो भाप बनकर निकल जाता है। ठीक, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बातचीत के जरिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो जैसा काम वैसा परिणाम किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट जी। बेनी प्रसाद भट्ट जी। बो से बालकृष्ण भट्ट जी, बो से बेनी प्रसाद भट्ट जी। आपको याद रखना है। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। देखो 2020 में, 2020 में, 2018 में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्न को याद ही कर लेना है और एग्जाम में फोड़ देना है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दयामंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दयामंती स्वयंवर जो है ना, बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। किसने लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग के थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 2021 में, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य जो है बातचीत जो करता है, उसका उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ये सबसे उत्तम तरीका माना गया है इस चैप्टर में। ठीक, तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है ना, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद यानी कि बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता है। अपने आप से बात करो। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें लिखा गया है, स्वयंगता स्वयंवर रचना है। तो स्वयंगता स्वयंवर की रचना जो है श्रीनिवास दास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? मतलब क्या बोल रहा है, अगर बातचीत कौन ऐसा आदमी करता है जो इसमें रस का समुद्र उमड़ा चला जाता है? इस चैप्टर में बताया गया है, दो हम सहेली जब बात करता है ना, तो रस का समुद्र उमड़ चला जाता है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, 15 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दो हम सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ चला जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला?
कौन सा मासिक पत्र निकाला? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कब निकाला आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत किस विधा की रचना है? तो ये निबंध की रचना। निबंध, बातचीत क्या है? निबंध है, निबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का डी निबंध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। 16 वर्ष हो गया था तब फ्राइडे के मुंह से बात सुनी थी रॉबिन्सन क्रूसो। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 22। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? तो एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 24। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। कब निकाला था? 1877 में निकाला था। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? निकालना कब प्रारंभ किया था? बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 में। कब? 1877 में किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 26। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी करते थे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या करते थे? व्यापारी करते थे। ऑप्शन नंबर बी 26 का हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के जब प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक नहीं देखने को मिला था। 16 वर्ष तक, और ये 16 वर्ष तक नहीं देखे थे मनुष्य का मुख रॉबिन्सन क्रूसो। और 16 वर्ष के उपरांत क्या हुआ? फ्राइडे के मुख से बात सुना था रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार। अब चलते हैं इसका 29 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक, एडिसन का क्या मत था? असल बातचीत केवल 2 लोगों में होता है। ठीक, अब चलते हैं 30 का क्या हो जाएगा? बी आंसर क्या हो जाएगा? 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है या मत है? तो एडिसन का है। किसका है? एडिसन का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो बातचीत अगर करता है ना, हल्का और स्वच्छ मन हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है? वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि कैसी प्रतीत होती है? गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 35। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 36। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तक खत्म हो गया पहला चैप्टर से जितने भी प्रश्न बने थे और सभी VVI क्वेश्चन को हमने करवा दिए हैं।